बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मारिया के जहाँ में एक बार फिर खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक, फ़र्स्ट क्लास। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे हमेशा। यहाँ हमारी सुबह का आगाज़ हो चुका था। नाश्ता वाश्ता करके अपने कामों से फ़ारिग होकर मैं यहाँ पर किचन में आई थी अपना खाना रेडी करने के लिए। किचन साफ़ करना था तो मैंने कहा चलो साथ साथ रिकॉर्ड करते हैं। और बच्चे काफ़ी दिन से पीछे लगे हुए थे कि नान खताई बनाएं, नान खताई बनाएं। तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ वो रेसिपी भी शेयर करेंगे। आज नान खताई भी बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं आलू की भुजिया बना रही हूँ और मैंने जल्दी जल्दी आलू की भुजिया बनाई। मुझे बाहर जाना था ज़रा काम से, तो मैंने कहा पहले मैं खाना रेडी कर लूँ क्योंकि अब्बू जल्दी खाना खाते हैं, 12:30 पौने 1 बजे तक उन्हें खाना चाहिए होता है। तो बस यहाँ मैं जल्दी जल्दी अपना खाना रेडी कर रही हूँ। आलू की भुजिया बना रही हूँ। मेरी अम्मी के घर में ये बनती है आलू की भुजिया। वो लोग दाल चावल के साथ खाते हैं, वहाँ पर दाल चावल के साथ खाई जाती है। यहाँ पर दाल चावल के साथ नहीं खाते हैं। आलू की भुजिया रोटी के साथ उनको बहुत अच्छी लगती है, तो मैं रोटी के साथ बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने उसे दम पे रख दिया, दम पे ही गल जाते हैं वो आलू। तो यहाँ पर मैंने चूल्हा साफ़ कर रही थी। दूसरी तरफ जब तक आलू तैयार होंगे मैंने सोचा अपना जल्दी जल्दी मैं किचन साफ़ कर लूँ, आटा गूँध दूँ। मुझे आटा भी गूँधना था। यहाँ मैं आटा गूँध रही हूँ। आटा गूँधने के बाद मिलाने के बाद मैं 10-15 मिनट के लिए छोड़ती हूँ पानी लगा के। साइडों से अच्छी तरीके से साफ़ करके मैं रखती हूँ जब तक फिर मुक्कियाँ लगाओ तो बहुत अच्छा आटा गूँधता है माशाल्लाह। ये मेरी अम्मी ने मुझे सिखाया है। और यहाँ पर मैंने ऊपर से तेल लगाया है ताकि जो ऊपर से जो आटा काला हो जाता है वो नहीं होता तेल लगाने की वजह से। यहाँ मेरा आलू तैयार हो चुके थे बिल्कुल। मैं अपना किचन समेट चुकी थी और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल तैयार है। हरा धनिया मैंने काट के रखा हुआ था, फिर मैंने यहाँ पे हरा धनिया ऊपर से डाला और साथ साथ मैं रोटी भी बना रही थी। तो मैंने कहा चलो आप लोगों को रोटी भी दिखा देते हैं। ये देखें माशाल्लाह से मुझे रोटी भी बनानी आती है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर मेरी रोटियाँ बिल्कुल रेडी थी और मैंने बस अब्बू को खाना दिया। जल्दी से मैं बाहर निकली, मुझे बेटे को स्कूल से भी लेना था और काम भी था। बस मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी बाहर निकली और फिर यहाँ पर हम लोग लेने के लिए निकले। मैं बच्चों को हमेशा आगे बिठाती हूँ क्योंकि कोई भी मिसहैप हो, बच्चे हैं दरवाज़ा खोल दें, कोई भी मिसहैप हो, इससे अच्छा ये है कि आप बच्चे को आगे बिठाएं। और फिर हम लोग आगे की तरफ रवाना हो गए, अपने काम के लिए निकल गए। जो भी मुझे काम था मैंने कहा चलो साथ साथ करके निकलते हैं घर की तरफ। तो बस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मौसम बहुत अच्छा था, बादल आ रहे थे, बादल जा रहे थे। आजकल कराची में बहुत अच्छा मौसम है, हवाएं चल रही हैं, हब्स नहीं है बिल्कुल भी अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो बारिश हो अगर तो बस रहमत वाली बारिश हो। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। जो सैलाब से कितने लोग मुतासिर हुए हैं, कितना नुकसान हो गया मुल्क का, लोगों का जानी माली हर नुकसान हुआ है। बस अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, अपने घरों में हिफ्ज़ अमान से रखे, नागानी आफ़ात से बचाए। और हम एक दूसरे के लिए दुआ करते रहनी चाहिए। अल्लाह ताला भी कहता है कि किसी और के हक़ में आप दुआ करें तो आपके अपने हक़ में दुआ होती है। और मैंने एक जगह पढ़ा था कि हमें हमेशा अपने माँ बाप के लिए दुआ करनी चाहिए सबसे पहले, तो आपको अपने लिए दुआ करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वैसे भी मैं दुआ करती थी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये कि जब से मैंने पढ़ा है तो मैं तब से अपने फ़ादर इन लॉ के लिए, अपनी मदर के लिए, मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया है उनके लिए मैं हमेशा दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मेरे अब्बू को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी माँ को, मेरे फ़ादर इन लॉ को सेहत सलामती के साथ रखे और सेहत वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ हम घर आ चुके थे, खाना वाना खा के बैठे हुए थे। तो मैंने कहा कि चलो अपने बेटे को थोड़ा सा पढ़ाऊँ। फिर मुझे अपने काम थे, मुझे रेसिपी रिकॉर्ड करनी थी। तो मैंने कहा चलो जब तक तुम खेलो मैं अपनी रेसिपी रिकॉर्ड करती हूँ। तो आइए चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। और आज फिर एक बार हम होम बेकिंग कर रहे हैं। कोई मेजरिंग कप्स नहीं हैं, कोई चमचे नहीं हैं, मेजरिंग सब घर की चीज़ों से बनाऊंगी, सब आपको मैं दिखाऊंगी। ये देखें यहाँ पर मैंने 1 कप पिसी हुई चीनी ली है। इसी कप के हिसाब से मैंने घी भी लिया है, बनास्पति है, आप लोग देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 कप मैदा रखा हुआ है यहाँ पे इस कप के हिसाब से, और इस कप के हिसाब से 1/4 कप बेसन है। और यहाँ पर जो है सूजी ली हुई है मैंने 2 टेबल स्पून, इस चमचे के हिसाब से मैंने 2 टेबल स्पून सूजी ली है। और ये बेकिंग पाउडर रखा हुआ है इस चमचे के हिसाब से, एक चमचा हम भर के बेकिंग पाउडर डालेंगे। ये हमारी सारी चीज़ें तैयार हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने जो है बड़े बाउल में जो है घी डाल दिया है क्योंकि मैंने फ्रिज में रखा था और मैंने गर्म करके और ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखा था। इस वजह से मुझे इसका टेम्परेचर जो है रूम टेम्परेचर पे लाना था, इस वजह से मैं इसको अच्छे से विस्क कर रही हूँ। आप लोग अगर देसी घी इस्तेमाल करेंगे तो उसमें कोई मसला नहीं है, आप डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ बनास्पति इस्तेमाल कर रही हूँ तो इसमें हीक होती है एक, तो उस हीक को ख़त्म करने के लिए मैंने इसको गर्म किया अच्छे से। और
स्टील के बर्तन में डालकर मैंने फ्रिज में रख दिया। फ्रिज में रखने के बाद जो है वो ज़ाहिर सी बात है जम गया। तो मैंने जब इसको निकाला, ठंडा होने के बाद जब मैंने निकाला, अच्छी तरीके से ठंडा करना है, गर्म नहीं करना। जब ठंडा हो गया तो मुझे उसको रूम टेम्परेचर पर लाना था। रूम टेम्परेचर पर लाने के लिए मैं इसको विस्क कर रही हूँ घी को, वरना आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप देसी घी इस्तेमाल कर रहे हैं, डायरेक्ट घी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, इतना विस्क करने की ज़रूरत नहीं है। बस लम्स नहीं आने चाहिए। लम्स अगर आएंगे तो आप जब बिस्किट खाएंगे तो उसमें कच्चा और पक्का आएगा, इस वजह से आपको लम्स नहीं आने चाहिए। बिल्कुल भी अच्छी तरीके से जो है सब चीज़ें बराबर से यकजान होनी चाहिए। यहाँ पर मैं इसको विस्क कर चुकी थी, मेरा नॉर्मल टेम्परेचर पे आ चुका था। तो मैं यहाँ पर अब चीनी डाल रही हूँ। चीनी मैंने 1 कप ली है। जिस कप के हिसाब से मैंने चीनी ली, उसी कप के हिसाब से मैंने घी लिया। आप लोग अपने कप के हिसाब से रखेंगे, आप लोगों को जैसा रखना है वैसा रखेंगे। यहाँ मैं जो है चीनी अच्छी तरीके से इसके साथ मिला रही हूँ। चीनी इतनी मिलानी है कि वाइट लगे। यहाँ आपको कैमरे में वाइट नहीं लगेगा, थोड़ा सा आपको डल सा लगेगा, लेकिन यह है कि आपको बिल्कुल वाइट कर देना है। यहाँ पे अभी भी देखें कुछ महसूस हो रहा होगा आपको, देखें वाइट लग रहा है ना कुछ कुछ। तो यहाँ पर आप जो है इस स्टेज पर अब आप यानी आप समझें कि तैयार है। और यहाँ मैं मैदा डाल रही हूँ। 2 कप मैदा था, 2 कप मैदा मैंने डाल दिया है। ये मेरा छना हुआ मैदा था, इसमें मुझे छानने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और मेरा ये बेसन जो है ये छना हुआ नहीं था, इसको मैं आपके सामने छान कर डाल रही हूँ। बेसन जो है रखे उसमें जो है लम्स बन जाते हैं, तो उसको हम इसलिए छान के डाल रहे हैं। और जो बचेगा वो हम हाथ से सही करके और इस्तेमाल कर लेंगे। बेसन भी साफ़ है, बेसन भी कोई गंदा नहीं है। तो बस यहाँ पे छान के मैंने अच्छी तरीके से बेसन इस्तेमाल किया है। हर चीज़ छान के इस्तेमाल करनी है। छानने में ये होता है कि सब कुछ जो है बिल्कुल पाउडर की तरीके से निकलेगा, आपको कुछ भी फिर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर जो है मैं सूजी इस्तेमाल कर रही हूँ। सूजी जो है भुनी हुई नहीं है, डायरेक्ट जैसे आती है वैसी ही है। सूजी साफ़ ही होती है, लेकिन एक बार आप ज़रूर नज़र मारें उस पर कि कोई कीड़ा कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है। उसके बाद मैंने बेकिंग पाउडर डाला और यहाँ पर मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ। मेरे हाथ में कैमरा था, मैं सही से नहीं वो कर पा रही थी, इसलिए मैंने फिर कैमरा रख के अच्छी तरीके से मिक्स किया। और यहाँ पर आप देखें कि बिल्कुल मेरा रेडी है। मैं अच्छी तरीके से सब तरफ से मिक्स कर रही हूँ। ये आटे की तरह नहीं गूँधेगा। अगर आप लोग ये सोचें कि ये आटे की तरह गूँधेगा, तो ये आटे की तरह नहीं गूँधेगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगी आगे कि किस तरीके से फॉर्म में होना चाहिए। अगर आपका मेरी तरह है बिल्कुल डो, तो गुड टू गो, आप स्टार्ट करें। ये देखें इस तरीके से अगर आपका है तो इसका मतलब है कि बिल्कुल रेडी है। आप अब इसको जो है बेक कर सकते हैं। आपके ये डो बिल्कुल तैयार है, ये आटे की तरह नहीं है। दूसरी तरफ मैंने अवन गरम करने रख दिया था 180 डिग्री पर। मैंने कहा कि जब तक अवन गरम होगा, और यहाँ पर मैं अपनी तैयारी करती हूँ बाकी की। एक जर्दी ली है मैंने और इसको अच्छी तरीके से फेंट लिया है। और यहाँ पर मैं जो है इसको नान खताई मैंने तैयार करके रखी हुई है, उस पर हम ब्रश करेंगे, एग ब्रश करेंगे। और आप देख सकते हैं, आपको जैसे कबाब बनाते हैं बिल्कुल इसी तरीके से बनाना है, लेकिन छोटी बॉल्स लेनी है क्योंकि ये फूलती हैं, ये बड़ी होती हैं। और इनको जब हम रखेंगे ट्रे में या प्लेट में, आप जिसमें भी रख रहे हैं, जो आपके पास घर में अवेलेबल है उसमें आप रखें। मैंने ट्रे के ऊपर बेकिंग पेपर बटर पेपर लगाकर और फिर रखा था, कोई ग्रीस नहीं किया, कोई बटर नहीं लगाया बटर पेपर पर, वैसे ही मैंने रख दिया है 20 मिनट्स के लिए। और 20 मिनट्स के बाद आप ये देख सकते हैं कि बिल्कुल अच्छे तरीके से मेरे जो है नान खताई बिल्कुल रेडी है। ये आप देखें, मैंने कोई ग्रीस नहीं किया था, कोई बटर नहीं लगाया था, और इसमें से ऑलरेडी इतना निकला है। गैप से लगाएंगे ताकि, क्योंकि ये फैलती हैं, इनका पता नहीं होता कितनी फैलेंगी कितनी फूलेंगी, तो आपने उस तरीके से रखनी है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बिल्कुल सही से तैयार हुई थी। और यहाँ हम बिल्कुल ठंडा कर देंगे। जब आप बाहर निकालेंगे तो ये गर्म होंगी और वो नरम होंगी, तो आप ये नहीं समझिएगा कि ये कच्ची हैं। ये बाहर आने के बाद, बाहर हवा में आके जो है ये खस्ता होंगी, तो इनको थोड़ी हवा लगेगी, उसके बाद ये खस्ता होंगी। और ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बिल्कुल बहुत अच्छी सी तैयार थी। ये देखें, आपको मैंने तोड़ के भी दिखाया है, यहाँ पर बिल्कुल अंदर से भी पकी हुई हैं, बिल्कुल कच्ची नहीं है, ये बिल्कुल खस्ता हैं। आपको बिल्कुल ठंडा करने के बाद खाना है या किसी को खिलाना है, तो बिल्कुल ठंडा करने के बाद आपने बिल्कुल भी जो है इसको गरम गरम नहीं खाना है। और यहाँ मेरी रेसिपी एंड होती है, यहाँ मेरा व्लॉग एंड होता है। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। और मिलते हैं फिर अगली रेसिपी के साथ। खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़।